तो गाइस ये क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित ये प्रश्न है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ट्रिक से आप लगाएंगे तो आपको क्या करना, पहले 5% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10 की वृद्धि तो प्लस 10 कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 5 गुणे 10 कर देंगे और बटे में 100 करेंगे। इन दोनों को जोड़ा गया उसी को गुणा कर देना, 100 से भाग कर देना, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10 5 15 प्लस 1/2। इसको लिख सकते हैं 15 सही 1/2, यानी 15.5% की वृद्धि हुई। तो ये ट्रिक से आपने लगा दिया। इसका कॉन्सेप्ट देखिए ये आता कैसे है। ट्रिक क्या होता है, रट्टा होता है, बच्चे भूल भी जाते हैं। ठीक, और मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आप ये जो यूट्यूब पे पहली बार आप पूरा यूट्यूब चला लीजिए, और ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों को नहीं सिखाता है। ठीक, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा चैनल है दोस्त, सपोर्ट करोगे तो भी बड़ा बनेगा, और कोई तुरंत बड़ा नहीं बन जाता है। तो क्या करना है आपको, देखिए पहले यहाँ पे आयत की लंबाई बढ़ाएगी चौड़ाई बढ़ाएगी, तो लंबाई चौड़ाई मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना आयत की लंबाई ये मीटर, ठीक, तथा आयत की चौड़ाई बी मीटर ने मान लिया। ठीक, अब क्या करा, 5% की लंबाई में वृद्धि हुई, 5% लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। ठीक, तो सीधा सा ए का 5% निकालो, फिर जोड़ोगे ना तो इसका डायरेक्ट 105% निकाल लेंगे। हर चीज अपने आप में 100% होती है, अगर 5% वृद्धि हुई तो 105 हो जाएगा। तो हम ए का 105% निकालेंगे तो 105 बटे में 100, यानी हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटू 1.05 हो जाएगा। ठीक, 5% लंबाई में वृद्धि और 10% चौड़ाई में वृद्धि, 10% चौड़ाई में वृद्धि। ठीक, तो चौड़ाई हमारा बी था, तो यहाँ इसका सीधा 110% निकालेंगे, बटे में 100 होगा। ठीक, तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं बी इंटू 1.1। ठीक, तो हमारा 10% चौड़ाई में वृद्धि आ गया। अब क्या करना है, क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। क्षेत्रफल जो होता है आयत का, तो देखिए जब लंबाई और चौड़ाई ए बी माना था तो क्षेत्रफल क्या था, पहले जो क्षेत्रफल था वो था ए गुणे बी। ठीक, और अब जो क्षेत्रफल होगा जब वृद्धि हो गई है तो ये लंबाई चौड़ाई जो निकल के आए इसका क्षेत्रफल होगा, यानी ए गुणे बी गुणे 1.05 इंटू 1.1, ये क्षेत्रफल होगा। ठीक, अब सवाल में कह रहा था कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना वृद्धि हो कितने उसको प्रतिशत में बताना है। ठीक, तो देखिए दोनों का अंतर लेते हैं। क्षेत्रफल में अंतर देखिए, क्षेत्रफल में अंतर, तो पहले हमारा क्षेत्रफल था क्या, ए और बी था, और अब क्षेत्रफल ये है तो माइनस ए इंटू बी और इंटू 1.05 और इंटू 1.1। ठीक, तो देखिए ये भी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा ये 1.05 इंटू में 1.1। ठीक, तो देखिए ये और बी हम इसको गुणा कर लेंगे, 11 25 55, जीरो तो 5 हो जाएगा, 11 कम 11। ठीक, और 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक बाद यहाँ, यानी 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, 3 अंक बाद दशमलव लग गया। आप देखिए ए बी, अब 1 में से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.155, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इतना बचेगा। ठीक, ये हमारा आ गया ए बी इंटू अंतर। अब इसका प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत का अंतर हुआ, तो देखिए ये हमारा जो अंतर आया है ये आया ए बी इंटू में 0.155, और हमारा क्षेत्रफल कितना था, पहले ए बी था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.155 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 155 डबल जीरो बढ़ेगा, 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो ये 15.5% की वृद्धि हुई, ये प्रतिशत निकालने का सूत्र है। ठीक,
इस तरीके से प्रतिशत निकालते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट से ये 15.5 आया और आपने मात्र 5 सेकंड के अंदर 15.5 लगा दिया, ठीक। तो ये जान जाओगे तो ये भूलोगे नहीं, इसलिए दोनों जानना जरूरी है। दोस्त वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।